देखिए, निर्वाण जीएस एकेडमी देहरादून के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपको स्वागत है। और आज जो हम आपके पास लेकर आए हैं, अगर आप देखें तो हिंदी वर्णमाला में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसको अगर आप देखें तो हम एक एक करके क्या है, इनका संपूर्ण विश्लेषण के साथ साथ क्या है, आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है उसके बारे में एक किस्म से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यही अगर आप देखें तो देखो पहला जो क्वेश्चन आता है वो पहला क्वेश्चन आता है कि दो विपरीत शब्दों के बीच, इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगा होता है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो प्रश्नवाचक है। पहला अगर आप देखें प्रश्नवाचक है, दूसरा अगर आप देखें तो उद्धरण चिन्ह है, तीसरा अगर आप देखें तो योजक चिन्ह है, और चौथा अगर आप देखें डी ऑप्शन आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ठीक है, इस रूप में अगर आप देखें तो यहां पूछा गया दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो जब दो विपरीत शब्द होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपका जो बेस्ट आंसर हो जाता है योजक चिन्ह हो जाता है। इसका अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा क्या है, योजक चिन्ह हो जाता है। उद्धरण चिन्ह की बात अगर हम करें तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, आपके जो एक किस्म से जो इन्वर्टेड कोमा होता है उसको हम कह सकते हैं। और प्रश्नवाचक अगर आप देखें तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा यहाँ पर। और विस्मयादि बोधक जो होता है उसका जो एक किस्म से अगर आप देखें तो विराम जो चिन्ह होगा वो कहीं ना कहीं क्या है, ये चिन्ह हो जाता है। तो इस रूप में अगर आप देखें तो आपका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह हो जाएगा। यानी जब दो विपरीत का अगर आप देखें तो विपरीत में क्या है, जैसे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा है लाभ और हानि, तो इन दोनों के बीच में इसका प्रयोग होगा, दोनों विपरीत हैं। लाभ का अगर आप देखें तो हानि कहीं ना कहीं विपरीत रूप आ जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आप देखें तो योजक चिन्ह यानी जो तीसरा अगर आप देखें सी आंसर हमारा हो जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर आता है आपका कहीं ना कहीं याद दिया है निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है। क्या होता है निम्न में प्रश्नवाचक, अगर हम चिन्ह की बात करें प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन रहता है। अगर आप देखें तो प्रश्नवाचक हमारा कौन सा रहेगा, डी। इसका ऑप्शन अगर आप देखें तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या है, डी हो जाता है। ये अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ये हमारा अल्प विराम होता है। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हमारा ये अर्ध विराम चिन्ह होता है। इसको अगर आप देखें तो ये होता है हमारा विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो हमारा यहां पर पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उसी रूप में अगर आप देखें फिर हम नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका अल्प विराम। यहां पर देखा है अगर आप देखें तो यहां पर दिया है अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है। ठीक है, मैंने पिछली कक्षाओं में अगर आप देखें तो विराम चिन्हों से कक्षा हमने की है, और उसमें कहीं ना कहीं क्या है, जितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं उनको मैंने बताया है कि इसका यूज कहाँ यानी इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, अल्प विराम का चिन्ह बताया है। अल्प विराम का चिन्ह अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं क्या है, आपका जो आंसर हो जाता है वो सी हो जाता है, क्योंकि ये अल्प है। और यहाँ पर अगर आप डी में देखें तो डी में कहीं ना कहीं क्या है, ये पूर्ण विराम होता है। इसमें अगर आप देखें तो विस्मयादि बोधक होता है, और ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये हमारा होता है अर्ध विराम चिन्ह। ठीक है, इस रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो हमारा बेस्ट आंसर रहेगा क्या, सी, यानी यहां पर पूछा गया है अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग या प्रकार नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ये पूछा गया है कि कौन सा इसमें क्या है, एक किस्म से अगर आप देखें विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। जब हम विराम चिन्हों की बात करते हैं तो उनमें से कौन सा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें उपदेशक है, निर्देशक है, विवरण है और लाघव है। पिछली कक्षाओं में अगर आप जब हम विराम चिन्हों से संबंधित पढ़ रहे थे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। उपदेशक कोई क्या है, विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर अगर आप देखें तो निर्देशक कहीं ना कहीं क्या है, डैश, एक किस्म से डैश संबंधित हो जाता है। विवरण अगर आप देखें तो विवरण में कहीं ना कहीं ये चिन्ह बन जाता है हमारा। लाघव में अगर आप देखें तो ये कहीं हो जाता है, जैसे हम
कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा डॉक्टर लिख देते हैं तो डॉक्टर के आगे हम इसका प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा क्या है, लाघव चिन्ह हो जाता है इस रूप में अगर आप देखें। ठीक है, तो हमारा जो बेस्ट आंसर रहेगा अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं क्या है, ए हो जाएगा, क्योंकि विराम चिन्ह का जो प्रकार है वो उपदेशक नहीं होता है, निर्देशक होता है, विवरण होता है और आपका लाघव होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, अगर आप देखें तो इसमें दिया है कि ये आपको चिन्ह दे दिया है पहले ही, अगर आप देखें तो इसमें जो चिन्ह है ये आपको दे दिया गया है, और इसमें पूछा गया कि विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है इन चारों में। अगर आप देखें जैसे संयोजक चिन्ह है, तुल्यता सूचक है, लाघव चिन्ह है और विवरण चिन्ह है, इनमें अगर आप देखें तो आपका जो बेस्ट आंसर हो जाता है वो डी हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखें ये हमारा क्या है, तुल्यता, यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये बराबर यानी तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संयोजक अगर आप देखें इसी को हम योजक कहते हैं, दो विपरीत के बीच में लगता है। लाघव चिन्ह देखें तो अभी हमने इसकी चर्चा की, ये आपका रहेगा। विवरण की भी हमने अभी चर्चा की है, तो ये आपका ये रहता है। तो आपका बेस्ट आंसर, क्योंकि इसमें चिन्ह दिया है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर आपका क्या है, तुल्यता सूचक हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, उसी रूप में आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट देते हैं, शीला कहिए क्या हाल है। यहाँ पर वाक्य में विराम चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने डिफाइन कर दिया। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ये लिखा है कि शीला कहिए क्या हाल है, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह हुआ है। आपके पास चार आंसर है, अगर आप देखें तो इन चार आंसर में अगर आप देखें तो कौन कौन से हैं। अगर आप देखें तो जैसे अर्ध विराम है, उद्धरण चिन्ह रहता है, पूर्ण विराम है और निर्देशक चिन्ह रहता है। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, इसको आप फोकस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, हमारा बेस्ट आंसर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं क्या निर्देशक चिन्ह हो जाता है। अर्ध विराम की अगर बात करें तो अर्ध विराम ये आपका होता है। उद्धरण चिन्ह अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं क्या है, ये आपके इन्वर्टेड कोमा रह जाते हैं। पूर्ण विराम की बात करें तो ये आपका हो जाता है, और निर्देशक चिन्ह कहीं ना कहीं ये हो जाता है। तो इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है कि शीला कहिए क्या हाल है, वाक्य में विराम चिन्ह हुआ है। ठीक है, ये आपके पास चार ऑप्शन है, तो आपका बेस्ट आंसर रहेगा निर्देशक चिन्ह। नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत पूछा जाता है। इसमें कहा कि हंसपद किस विराम का एक और नाम है, यानी जो हंसपद हम पढ़ते हैं उसका कौन सा एक नाम है। अगर आप देखें तो चार आपके पास ऑप्शन है, जैसे लोप विराम होता है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, और कहीं ना कहीं चौथा जो आपका डी ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, त्रुटि विराम। तो आपको पता होगा कि हंस पद को ही कहीं ना कहीं अगर आप दूसरा नाम देखें तो वो कहीं ना कहीं क्या है, त्रुटि पद, त्रुटि पद विराम इसको कहते हैं। त्रुटि पद विराम अगर आप देखें, जैसे मैंने यहाँ कोई उदाहरण लिखा है, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको देता हूं, और एग्जाम्पल में मैंने लिखा है राम ने खा लिया है। अब यहाँ स्वाभाविक सी बात है, क्वेश्चन जनरेट होगा क्या खाया है, तो हमने यहाँ एक किस्म से अगर आप देखें तो हमारा कोई पद, पद का मतलब होता है जब वाक्य में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो शब्द जो है हमारा पद बन जाता है। तो राम ने खाया है, क्या खाया है, तो अगर आप देखें तो जब हम इसका ऐसे प्रयोग करते हैं, क्या खाया है, खाना खा लिया है, तो जब हमने इस तरीके से उसका प्रयोग किया, जो हमारा छूटा हुआ पद था या लोप हुआ था, उसको हमने कहा राम ने खाना खा लिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्रुटि चिन्ह। इसी को हमने क्या कहा, हंस पद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट डी, त्रुटि विराम। तो त्रुटि विराम ये हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उसके बाद दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है। यहां आपको हमेशा याद रखना है, जब भी नहीं का प्रयोग है तो उसको आपको क्या करना है, गोल कर लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होता। इसमें कहा कि कौन सा विकल्प अगर आप देखें तो विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता। विराम भेद दिया है और उसके सामने हमने क्या दिया है, चिन्ह दिया है, तो कौन सा अगर आप देखें तो कौन सा कहीं ना कहीं क्या है एक रूप से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं क्या है, कौन सा भेद इसमें क्या सम्मिलित नहीं है। अगर आप देखें तो पूर्ण विराम है, बिल्कुल सही है, अल्प विराम है, ये भी सही है, योजक चिन्ह अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं क्या है, आपका गलत हो जाता है। ठीक है, योजक चिन्ह हमेशा क्या होता है, ये होता है। ये जो चिन्ह दिया है अभी हमने चर्चा की, ये लाघव चिन्ह होता है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो सी हो जाता है। उद्धरण चिन्ह अगर आप देखें तो उद्धरण चिन्ह भी अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इन्वर्टेड कोमा हो जाता है। इस रूप में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
तो उद्धरण चिन्ह ये हो जाता है हमारा, ठीक है। इसी क्रम में अगर आप देखें तो विराम भेद उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है, तो आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का अगर आप देखें तो ये इसके लिए भेद स्वीकार्य नहीं होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इसमें लिखा है एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हमें याद रखना है, जब हम वर्णमाला की क्लास कर रहे थे तो महाप्राण और अल्पप्राण किसे कहते हैं। तो अगर आप देखें तो महाप्राण क्या होता है, जब हम जो प्राण की जो मात्रा है जहां अधिक खर्च होती है उसको महाप्राण कहते हैं, और अल्प प्राण अगर आप देखें तो जहां प्राण की जो मात्रा है कम खर्च होती है, जब हम उनको एक किस्म से क्या उच्चारण के आधार पर बोलते हैं। तो यहां आपको याद रखना है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी। अगर आप महाप्राण की बात करें तो 2 और 4 इसका हमने प्रयोग करना है। 2 और 4 का सीधा मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो हमेशा महाप्राण होता है। और जब इसी पर मैं चर्चा करूं, अगर आप देखें तो अल्प प्राण हमारा क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं क्या है 1, 3 और 5 हो जाता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो यहाँ पूछा गया है महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपको याद रखना है दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का सीधा मतलब यहाँ क से प वर्ग जो रहता है। अगर मैं आपसे बात करूं जैसे खीज है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये क वर्ग में क्या है क और ख, ये दूसरा आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। झूठ में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये क्या है च वर्ग में च, छ, ज, यानी अगर आप देखें तो च, छ, ज और कहीं ना कहीं क्या है ये झ हो जाता है, तो ये चौथा हो जाता है, ये आपका क्या है दूसरा है, ये दोनों बिल्कुल सही है। उसके बाद घाघ आ जाता है, इसमें भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो क वर्ग में है, इसमें भी घ जो है वो कहीं ना कहीं चौथा वर्ण हो जाता है। अब जो आता बचता आपका जोगन, तो ये आपका बेस्ट आंसर हो जाता है। इसमें कहा महाप्राण व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि जोगन में जो जय है ये कहीं ना कहीं आपका क्या है तीसरा वर्ण होता है, ये तीसरा वर्ण है, तो आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा जोगन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद देखें इनमें से किस शब्द का आरंभ नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो इसमें कहा गया कि इसका प्रयोग नहीं होता है। अगर आप देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, नहीं होता है इसमें पूछा गया। फै से अगर आप देखें तो इससे भी होता है। उसके बाद ये ड आते हैं दो, यहां पर सबसे बड़ा अंतर आपको मिलेगा, और ये अंतर मिलेगा कि ये जो ड है और ये ढ, इसको अगर आप देखें तो इन दोनों में से कौन सा है, अगर आप देखें तो जैसे भी कहीं ना कहीं क्या है इसका प्रयोग होता है। लेकिन यहां आपको याद रखना है कि जब ड के नीचे क्या होता है, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये जो नुक्ता होता है इसको हम कहते हैं नुक्ता। हिंदी भाषा में अगर आप देखें या व्याकरण की दृष्टि से अगर आप देखें तो नुक्ता कहते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी इसको हम क्या कहते हैं, अगर आप देखें ये कहीं ना कहीं क्या है ये उच्छिप्त वर्ण भी कहलाता है। उच्छिप्त वर्ण में क्या होता है कि जब जीव कहीं ना कहीं इसको बोलती है तो जीव अंदर ही अंदर घूमती है और कहीं ना कहीं क्या है तुरंत नीचे गिर जाती है। हमेशा याद रखना है आपको। तो आपका जो बेस्ट आंसर रहेगा वो कहीं ना कहीं क्या है ये ड रहेगा। जिसमें पूछा गया है कि इनमें से किस शब्द का आरंभ नहीं होता है, तो हमेशा याद रखना है कि जिसमें नुक्का लगा होता है उससे कभी भी शब्द का प्रयोग, शब्द का आरंभ इस वर्ण से नहीं होगा। इससे भी होता है और कहीं ना कहीं जैसे भी होता है, इससे भी होता है और फै से भी होता है। अगर आप मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, जैसे फै अगर आप देखें तो फल हो जाएगा, अगर ड देखें तो ये कहीं ना कहीं क्या इससे आरंभ नहीं होगा। जैसे हमने देखा होगा तो सड़क ऐसे लिखा जाता है, उसके नीचे हमेशा नुक्का होगा। पेड़ होगा तो पेड़ के नीचे हमेशा नुक्का होगा, तो इसका प्रयोग ये कहीं ना कहीं क्या है मध्य में आएगा या फिर क्या अंत में आता है, जिसके नीचे हमेशा क्या नुक्का लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो सी में ड है, तो इस ड को अगर आप देखें तो जैसे हमने क्या है डमरू लिखा है, तो इसका प्रयोग हम क्या आरंभ में कर सकते हैं, लेकिन नुक्ते वाले का आरंभ हम कभी भी नहीं करते हैं। और जय को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं क्या है जज आ जाता है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया इनमें से किस शब्द का आरंभ नहीं होता है, तो आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा बी। इससे हमेशा क्या है शब्द का आरंभ नहीं होता है। हमेशा कब भी होगा जब कहीं ना कहीं ये मध्य में आएगा या अंत में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहां दिखा है ओष्ठे और कहीं ना कहीं अल्पप्राण घोष व्यंजन, यहाँ पर तीनों चीजें दी हैं। जैसे अगर आप देखें ओष्ठ है, अल्पप्राण है और कहीं ना कहीं क्या घोष व्यंजन क्या है वर्ण का क्या है उदाहरण कौन सा है। तो अगर आप देखें तो ओष्ठ क्या होता है, जैसे अगर आप देखें जब हम इस क्लास कर रहे थे ओष्ठ कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर आप देखें तो ओष्ठ से जो उच्चारण होता है जहां पर अगर आप देखें तो आपका बेस्ट आंसर हो जाता है पै, क्योंकि पै में क्या है अगर आप देखें तो पै कहीं ना कहीं क्या है ओष्ठ भी होता है
ये ओष्ठ में भी आ जाता है। उसके बाद हमने कहा अल्पप्राण, तो अल्पप्राण के मैंने ट्रिक दी है 1, 3 और 5। तो 1, 3 अगर प्रत्येक वर्ग का है तो प क्या है, पहले अपने वर्ग का पहला एक किस्म से क्या होता है, वर्ण होता है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल है। उसके बाद घोष अगर आप देखें तो घोष में भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो तीसरा और चौथा और पांचवा होता है, तो इसके लिए ट्रिक भी हमारे पास क्या है, तीसरा चौथा और पांचवा होता है। तो यहाँ अगर आप देखें ये भी फिल है और ये भी कहीं ना कहीं है। ओस्ट में अगर आप देखें तो बेस्ट आंसर आपका तय हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आप देखें तो हमारा जो आंसर हो जाता है कहीं ना कहीं क्या है, तय वर्ग हो जाता है। ठीक है, उसी कंडीशन में अगर आप देखें नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें से किस शब्द में री को पकड़ना है आपको, री की मात्रा का क्या उपयोग हुआ है। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। इसमें कहा री, तो री का जो चिन्ह होता है वो हमेशा क्या, अगर आप देखें तो इस प्रकार से होता है, ये कहीं ना कहीं क्या है, री में आता है। तो आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि इनमें अगर आप देखें तो र है, इनमें र है, इसमें भी कहीं ना कहीं र का प्रयोग हुआ है, लेकिन री का प्रयोग हमारा क्या है, वृष्टि में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद देखा कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हमेशा पूछा जाता है। तो पंचमाक्षर की अगर आप देखें तो नाक और मुंह का प्रयोग इसमें होता है, हमने इस पर पहले भी चर्चा की है। और कहीं ना कहीं क्या है, अनुनासिक होता है। तो हमेशा प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर या वर्ण होता है वो कहीं ना कहीं क्या है, पंचमाक्षर होता है। क्या हो जाता है हमारा, ये पंचमाक्षर है। तो पंचमाक्षर अगर आप देखें तो त थ द ये भी नहीं होगा, ग भी नहीं होगा, क ख ग होगा, श अगर आप देखें तो उस व्यंजन है, तो हमारे पास बचता क्या है, म। तो आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा म, यानी ए आपका ये हो जाता है। उसी कंडीशन में अगर आप देखें तो नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर उसके बाद देखो बहुत इंपोर्टेंट दिया है, यानी अगर आप देखें इसको पढ़ें तो कहीं ना कहीं क्या है, इसमें अगर आप देखें तो यानी ग, ग, ई, ठ और त, इनमें कितने अघोष हैं। अब आपको समझना है कि एक होता है घोष व्यंजन और एक होता है अघोष। घोष में क्या होता है, जहां अगर आप देखें नाद या आवाज अधिक होती है। अघोष किसे कहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आवाज और कम हो जाती है, एक किस्म से नाद जो होती है गूंज कम हो जाती है। तो इस क्रम में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो होता है अघोष किसके होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है 1 और कहीं ना कहीं क्या है 2, यानी 1 और 2 हो जाते हैं 1 और 2 हो जाते हैं। और इसमें पूछा गया अघोष, तो इनमें कहा कि इनमें जो हमारे पास घ, ग, ई, ठ और त, इनमें से अघोष कौन कौन से और इनकी संख्या कितनी दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सामान्य भी है और थोड़ा ट्विस्ट घुमाया हुआ भी है। तो इस रूप में अगर आप देखें तो मैंने इसके लिए ट्रिक दी है 1 और 2, ये इसकी क्या है, ये ट्रिक रहती है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। पहला और दूसरे की अगर हम बात करें तो पहला दूसरा कहीं ना कहीं क्या है, एक तो तय हो जाता है और एक क्या है ठ हो जाता है, यानी ट और ठ, और एक हो जाता है आपका त हो जाता है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखें तो हमारे पास 2 हो जाते हैं, तो बेस्ट आंसर आपका 2 हो जाता है, यानी 2 यहाँ पर क्या है हमें अघोष व्यंजन मिल जाते हैं। तो इस क्रम में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है 2 आंसर। ठीक है, इसी कंडीशन में अगर आप देखें नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। यानी वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कंठ भी है इसमें, महाप्राण भी है और घोष भी है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, ये बहुत नया ट्रेंड चला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से भी आपको याद रखना है। अब हमें याद रखना है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कंठ का भी प्रयोग हुआ है, और जब कंठ का प्रयोग हुआ है और महाप्राण भी है और घोष भी है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं कंठ में जो है वो क वर्ग आता है। पहले तो आप इसको फुलफिल करेंगे क, तो क वर्ग में अगर आप देखें तो ग भी आ रहा है, घ भी है, लेकिन प और फ ये हमारे पास पहले से क्या है आउट हो जाते हैं, ये निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में सीधा दिया है 2 और 4 इसकी ट्रिक रहती है। ठीक है, 2 और 4, तो कहीं ना कहीं हमारे पास अगर आप देखें घोष, अगर आप देखें तो घोष में भी कहीं ना कहीं क्या है तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण रहता है प्रत्येक वर्ग का, तो दूसरा और चौथा भी हो, तीसरा और चौथा पांचवा हो। तो इस कंडीशन में अगर आप देखें तो हमारा बेस्ट आंसर हो जाता है घ, यानी क ख ग। तो घ हमारा क्या कहीं ना कहीं क्या है, कंठे भी होगा, महाप्राण भी होगा और घोष भी होगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करके, अगर आप देखें तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कंठ अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है।
यानी उसमें कंठ भी है और अल्प प्राण भी है, तो इनको हमेशा याद रखना है। जिससे कंठ है तो इसको क वर्ग लिख लेना है आपको तुरंत, और अल्प प्राण है तो कहीं ना कहीं इसके लिए मैंने ट्रिक बताई है 1 3 5। तो आप मेंशन जब आप करेंगे तो क वर्ग में अगर आप देखें तो क वर्ग में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इसका जो बेस्ट आंसर हो जाता है, अगर आप देखें तो क वर्ग में अगर आप देखें तो कौन सा हो जाएगा, क ख ग घ, ये कहीं ना कहीं पांचवा भी है और क वर्ग में भी अल्प प्राण भी है, तो आपका आंसर हो जाता है ग। तो कहीं ना कहीं डी आपका बेस्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तालव्य। यहां पर तालव्य पूछा गया, फिर महाप्राण भी पूछा गया और घोष भी पूछा गया। तालव्य को याद रखना है कि तालव्य का मतलब है च वर्ग, यानी च छ झ इसका प्रयोग होता है और च छ झ का प्रयोग होता है। और महाप्राण भी है, महाप्राण की कंडीशन अगर आप देखें तो 2 और 4 रहती है, और घोष की अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं क्या है 3 4 और 5 रहती है। तो जब हमने कहा कि कहीं ना कहीं क्या है तालव्य भी है और कहीं ना कहीं आपका क्या है महाप्राण भी है, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो आपका जो बेस्ट आंसर हो जाता है वो कहीं ना कहीं क्या है झ हो जाता है। झ कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो चौथा वर्ण रहता है, और तालव्य में भी अगर आप देखें तो च वर्ग में आ जाता है, और कहीं ना कहीं क्या घोष है 3 4 और 5 हो जाता है। तो बेस्ट आंसर आपका क्या हो जाता है झ हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा है इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। इसको आप फोकस करेंगे, इसमें कहा कि कोई व्यंजन क्या है उच्चारित नहीं किया जा सकता। अगर आप देखें तो 4 ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, तो 4 ऑप्शन में अगर आप देखें स्वर के बिना, अनुस्वार के बिना, उपसर्ग के बिना या विसर्ग के बिना, तो सीधा रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसने कहा व्यंजन तो उच्चारित नहीं होगा किसके बिना, यानी स्वर के बिना कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं होता है। सीधा अगर आप देखें तो हमेशा क्या है व्यंजनों को क्या है स्वर की आवश्यकता पड़ जाती है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं प्रयत्न के आधार पर ल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ल ये पूछा गया कि ल किस प्रकार की ध्वनि है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो ल कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है अंतःस्थ भी हो जाता है। क्या हो जाता है अंतःस्थ व्यंजन भी होता है हमारा ये, क्योंकि अंतःस्थ व्यंजन हमारे क्या है 4 होते हैं, य र ल और कहीं ना कहीं क्या है व। ठीक है, य और व कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्या है अर्ध स्वर हो जाते हैं, ये अर्ध स्वर रहते हैं। र अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है लुंठित हो जाता है, और ल अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है पार्श्विक हो जाता है। इस कंडीशन में अगर आप देखें तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो पार्श्विक हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। र कहीं ना कहीं लुंठित होता है जो पीछे से लुढ़क करके आता है, और पार्श्विक जहां पर क्या है कंपन का प्रयोग हुआ है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं मूर्धन्य, और मूर्धन्य अल्पविराम अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। वो मूर्धन्य भी है, अल्पप्राण में भी आएगा और घोष में भी आएगा, ऐसा कौन सा है। अगर आप देखें तो मूर्धन्य कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, मूर्धन्य होता है जो हम मूर्धा से जिसका प्रयोग हुआ है, और मूर्धा में जब प्रयोग हुआ है तो हमारा वो ट वर्ग आ जाता है। क्या आ जाता है ट वर्ग आ जाता है। अल्पप्राण है 1 3 और 5 रहता है। अघोष है तो अघोष में कहीं ना कहीं क्या है 1 और 2 रहता है। तो इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हमारा अगर आप देखें तो इसमें कहा गया है कि ट वर्ग का होगा, और ट वर्ग में अगर आप देखें तो ट वर्ग में कहीं ना कहीं क्या है आप अगर आप देखें तो इसका आंसर जो हो जाता है हमारा ये कहीं ना कहीं क्या है ड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ड अगर आप देखें तो तीसरा भी रहता है, ट वर्ग में भी आएगा, और कहीं ना कहीं अघोष अगर आप देखें तो अघोष में थोड़ा सा अगर आप देखें तो अघोष में क्या है पहला और दूसरा यानी ट ठ द इसका प्रयोग होता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो इस रूप में क्या है कि जहां हम सामान्य रूप से अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर क्या मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष, और अघोष में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं क्या है ये इसमें सीधा अगर आप देखें तो अघोष में कहीं ना कहीं क्या है ये अघोष से ना होकर के ये क्या है हमें घोष करना है, इसको हमें क्या करना है घोष करना है। ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसको ये घोष है। तो घोष में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 3 4 और ये 5 आ जाता है। तो इसमें ट ठ ड, तो आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा ड। इसको आपको घोष करना है या घोष नहीं है, घोष है। अल्पप्राण भी है, मूर्धन्य है, ट वर्ग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
हंस पद के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका दूसरा जो नाम है वो कहीं ना कहीं क्या है, त्रुटि पद चिन्ह भी उसको कहते हैं। हम क्या कहते हैं, त्रुटि किसी भी, ठीक है, यानी त्रुटि पद चिन्ह होता है। और इसमें अगर आप देखें तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वाक्य पूरा करने के लिए, दूसरा होता है संकेत देने के लिए, तीसरा अगर आप देखें अर्थ स्पष्ट करने के लिए, और चौथा है लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने की। तो आपका बेस्ट आंसर डी हो जाता है। अभी मैंने चर्चा की थी, राम ने खाया है, तो वहां पर मैंने उसको कैसे प्रयोग किया है, हंस पद का जो प्रयोग होता है वो ऐसे किया जाता है, ये चिन्ह होता है इसका। तो जब हम वाक्य में कोई पद हमसे छूट जाता है तो उसका प्रयोग हम कर करके उसके शीर्ष पर लिख देते हैं। तो लिखने में अक्षर छूटने पर क्या है, संकेत देने का मतलब आपका क्या है, हंस पद होता है। इसी का दूसरा नाम अगर आप देखें त्रुटि पद चिन्ह होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा, आप अगर देख रहे हैं तो डी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप देखें लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा घुमाया गया है। विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों, युग्मों को याद रखना है, के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। लेख है यानी लेन देन, विरह मिलन जब करते हैं तो उस रूप में अगर आप देखें तो किसका प्रयोग होता है, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जैसे कहीं ना कहीं इसका प्रयोग या आपका क्या है, ये हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह भी कह सकते हैं। तो ये हमारा पास क्या है, योजक चिन्ह, यानी बेस्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाता है। ठीक है, तो बी में अगर आप देखें तो इसका प्रयोग हम करते हैं। लेन देन होता है उसमें भी अगर आप देखें तो इसका प्रयोग हो जाता है। तो हमारा बेस्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है। इसमें कहा है कि वर्ण क्या है, वो क्या नहीं है, व्यंजन नहीं है। इसको आप याद रखना, सिंपल क्वेश्चन रहता है। अगर आप देखें तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, व्यंजन रहता है, क वर्ग में आता है, त थ द ये भी आता है। ए कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है, स्वर रहता है। ये भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो क वर्ग में, तो हमारा आंसर जो हो जाता है वो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर है वो आंसर हो जाता है आपका सी, यानी ए जो है हमारा स्वर हो जाता है। ठीक है, इसी कैटेगरी में अगर आप देखें, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बोलते समय बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसने कहा बोलते समय मुख्य कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, 3 है, 5 है, 6 है और 4 है। ठीक है, जब हम वर्णमाला से संबंधित उच्चारण के स्थान पर या प्रयत्न के आधार पर जब हम कक्षा कर रहे थे तो वहां हमने बताया था कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बोलते समय मुख्य कितने उच्चारण स्थान है, तो वहां अगर आपका बेस्ट आंसर रहेगा 5। अब ये अगर आप देखें तो मुख्य स्थानों पर अगर आप देखें तो मुख्य जैसे पहले अगर आप देखें तो कंठ होता है, फिर अगर आप देखें तो तालु होता है, फिर अगर आप देखें तो मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य के बाद अगर आप देखें तो दंते होता है, और दंते के बाद अगर आप पांचवा देखें तो ओष्ठ हो जाता है, यानी ओष्ठ है। तो हमारे पास जो है ये 5 है, मुख्य स्थान पर आधारित होते हैं। तो आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा पूछा जाता है। इसने कहा स्वर ए ओ ई का उच्चारण स्थान कौन सा है। अगर आप देखें तो अभी हम इस पर चर्चा की है। अगर आप देखें तो ओष्ठ से प होता है, कंठोष्ठ से अगर आप देखें तो द का प्रयोग होता है, दंतोष्ठ है तो व का प्रयोग होता है, इस तरीके से। और जब हम कहते हैं इसको, आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालव्य का प्रयोग इसमें हो जाता है। कंठ तालव्य का प्रयोग कहीं ना कहीं आपका ए और ऐ हो जाता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका कंठ तालव्य, इसमें कंठ और तालु का प्रयोग दोनों को होता है। स्वर होते हैं और उच्चारण, यानी जीव का जब स्पर्श कहीं ना कहीं हमारे क्या है, कंठ और तालु से होता है, तो वहां पर ए और ऐ का प्रयोग होता है। तो इस रूप में अगर आप देखें तो हमारे ये बेस्ट 25 क्वेश्चन थे। जितनी भी आगामी परीक्षाएं उसमें ये महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। ठीक है, आपको इस पर क्या है, और नेक्स्ट कक्षा में हम फिर आपके पास 25 महत्वपूर्ण व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है।